तरीके से हमारे नए रूप है। चलिए अब बात करते हैं रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन की, जहां छात्रों ने आखिरी बैरिकेड भी तोड़ दिया है। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की। विधानसभा के पास पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र, देवेंद्र महतो को कंधे पर लेकर मार्च कर रहे छात्र। मैं विधानसभा के अंदर जाऊंगा, देवेंद्र महतो ने कहा। खुद को यहां आने से नहीं रोक पाया, मैं लोगों की आवाज बनने आया हूं, मुझे कटीले तार रोक नहीं सकते। छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है। तो देखिए, 3 दौर की बातचीत हुई सरकार और छात्रों के बीच में, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाया, क्योंकि छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच की मांग पर सरकार सहमत नहीं है और ना ही सरकार ने अभी तक सहमति जताई है कि वो पेपर को रद्द कर देगी। आज विधानसभा के बाहर तक पहुंचने का प्रयास छात्रों का कहना है कि हम घेराव करेंगे विधानसभा का। और बता दें कि सत्र चल रहा है। आज वही तस्वीर देखने को मिल रही है जो दिल्ली में देखने को मिली थी 20 जुलाई को। आज वैसी ही तस्वीर झारखंड के रांची में देखने को मिल रही है। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि झारखंड सरकार ने पुलिस को पैलेट गन के साथ तैनात कर दिया है, छात्रों के साथ बर्बरता की तैयारी है। वहीं सरकार ने इन सभी बातों को खारिज कर दिया है। लेकिन अभी की तस्वीर ये है कि छात्रों पर पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, छात्रों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं देवेंद्र महतो की अगर हम बात करें तो कंधे पर छात्रों ने उठाए हुए हैं और उन्होंने कहा विधानसभा के अंदर जाने से आज ना मुझे ये कटीले तार रोक पाएंगे, ना वाटर कैनन्स रोक पाएंगे। पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की, 17 दिन बीत चुके हैं इस आंदोलन को और सरकार और छात्रों के बीच बातचीत का दौर 3 बार तक चला, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। 6 तस्वीरें, विधानसभा का घेराव करने की पूरी कोशिश, बातचीत नाकाम हुई। सीबीआई जांच पर छात्र अड़े हुए हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, कटीले तार लगाए गए हैं, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन छात्र रुकने वाले नहीं है। छात्रों ने पहले ही कह दिया था या तो हमारी मांगों को मान लिया जाए, सुन लिया जाए, अन्यथा तस्वीरें ऐसी ही होंगी जो आज देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने 3 दौर की बातचीत की। सरकार का कहना था कि हम छात्रों की मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पैनल छात्रों की तरफ से यहां पर बैठा था उसने मीडिया से बातचीत करते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी दी कि बातचीत नाकाम रही है, सरकार हमारी 2 प्रमुख मांगों पर अभी कोई फैसला नहीं दे पा रही है। सीबीआई की जांच हो, सीबीआई जांच करे धांधली मामले में। मांग ये 2 प्रमुख मांगे हैं, जहां टीडीपीएल कंपनी ना कराए एग्जाम। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ये कंपनी बैन भी है। टीडीपीएल जिन परीक्षा में अभय तिवारी ने अपने आप को बड़ा अधिकारी बताया। अभय तिवारी एक युवक है जिसकी चर्चा इस आंदोलन में सबसे ज्यादा चल रही है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रांची से शशि जुड़ चुके हैं। शशि जी, किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है रांची से? यहाँ प्रोटेस्ट तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले वाटर कैनन छोड़ा गया और हल्की लाठीचार्ज भी हुआ है। कि अभी का अपडेट तो यही है। बातचीत सरकार के साथ हुई है। कल की जो बातचीत हुई थी, माना जा रहा था कि बड़ा निष्कर्ष निकल करके सामने आ जाएगा और छात्र आंदोलन खत्म कर देंगे, लेकिन आज विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के घेराव की तैयारी है। कल की बातचीत में लगभग कुछ मांगे तो सरकार ने मान ली थी, लेकिन जो बच्चों की जो सबसे जो महत्वपूर्ण मांग थी कि इसकी सीबीआई जांच हो, उसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई। और इसी पे इनने सरकार की तरफ से ये आग्रह था कि बच्चे प्रोटेस्ट ना कर, मतलब विधानसभा मार्च ना करें, लेकिन इन लोगों ने कहा कि जब तक वो बात मानी नहीं जाएगी तब तक तो हमारा जो तय कार्यक्रम है वैसे हम भी बढ़ेंगे। बिल्कुल शशि सिंह, देखिए अभी जो खबरें निकल कर के सामने आ रही है वो ये भी आ रही कि खेतों से बच्चों ने अपना रास्ता बनाया है विधानसभा तक जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि विधानसभा का सत्र अंदर चल रहा है, बाहर छात्र अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं।
यहाँ का जो भौगोलिक ढांचा जो है यहाँ का, अगर विधानसभा का मैं अगर समझा सकूँ फोन पे, तो यहाँ बहुत ही खुला सा इलाका है और जो रास्ते हैं, रास्तों पे तो अच्छी खासी बैरिकेडिंग थी। 3-4 बैरिकेडिंग को वो लोग मतलब आराम से बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से क्रॉस करते हुए, हटाते हुए आ गए थे। मतलब लेकिन एक जगह उन्हें जहाँ वाटर कैनन छोड़ा गया, हल्की लाठीचार्ज भी हुई है, लेकिन ये जगह इतना खुला हुआ है कि वो सिर्फ रास्ते भर पे चल के नहीं जाया जाता। यहाँ बहुत खुला सा जगह है। तो अगर आप रास्तों पे तो रोक सकते हैं, लेकिन आप खेतों से खुले इलाके से जाने से नहीं रोक सकते हैं। तो वो अगर बच्चे उस रास्ते से बढ़ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देवेंद्र महतो की करें तो उनका चेहरा प्रमुख दिखाई दे रहा है इस आंदोलन में, और उन्होंने कहा बच्चों की पीड़ा देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया यहाँ पर आने से, और अब छात्र उनका साथ लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और देवेंद्र महतो पिछले 9 दिन से अनशन पे हैं, और आप उनकी मतलब उनने तो अपने जान को एकदम दांव पे लगा दिया है, क्योंकि इस भगदड़ में उनसे भागा भी नहीं जा सकता। उनके लिए चलने फिरना भी इस वक्त मुश्किल है। 10 किलो उनका वजन घट गया है। तो ये वहाँ प्रोटेस्ट में उनका आना मुझे बहुत हैरान कर रहा है, लेकिन क्या कह सकते हैं, आत्मबल है, चला आया लड़का। शशि, देखिए इस आंदोलन में जो एक नाम बहुत ज्यादा लगातार चर्चा में सामने आ रहा है और कहा जा रहा है सरकार इन बातों को नहीं मान रही है, क्योंकि ये बीच में नाम आ रहा है अभय। क्या, कौन है ये व्यक्ति, क्यों छात्र इसका पोस्टर लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि जिस एग्जाम में ये व्यक्ति बैठा अभय तिवारी, उस एग्जाम को रद्द किया जाए। हाँ, यही इसी बात पे बच्चे अड़े हुए हैं कि जिन जिन परीक्षाओं में वो शामिल था, बेसिकली वो सीजीएल की परीक्षाओं की बात कर रहे हैं बच्चे, कि उन सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाए। सरकार का तर्क है कि मतलब बहुत उन परीक्षाओं में कुछ, सरकार का ये कहना है कि जेन्युइन भी होंगे कुछ, तो उनको क्यों तकलीफ दी जाए। इस तरह के बहुत सारे अपने तर्क हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब वो परीक्षा दूषित है, जिन परीक्षाओं में अभय तिवारी शामिल था, तो जब दूषित है तो उसको तो रद्द करना ही होगा और सीबीआई से इसकी जांच करानी होगी। सरकार सीबीआई से जांच के लिए राजी नहीं है, यहीं पर बात जाकर के अटक गई। और रही बात अभय तिवारी की बताऊं, तो अभय तिवारी इस खेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कड़ी है। इस तरह ये जो भी परीक्षा में लीकेज और परीक्षा को जो मैनेज करने वाली जो कंपनी थी, वो उसमें मैनेजर हुआ करता था। खुद भी उससे कई एग्जाम में, जिन भी एग्जाम से बैठता था, खुद भी वो एक साथ 6-7 एग्जाम में सक्सेसफुल है। और अभी कल ही हमारे यहाँ ये खबर भी आई कि जो जेएसएससी के जो चेयरमैन थे, उनकी भी संलिप्तता इससे पाई गई कि 20 मतलब एक तय रकम उनको इसमें मिलता था। तो ये भी कल भंडाफोड़ हुआ है। तो मतलब ये पूरी, और इसी चक्कर में कल जेएसएससी की जो आयोग था, आयोग को भी भंग कर दिया। तीनों जो उसके सदस्य थे उन्हें इस्तीफा सौंप दिया। लेकिन शशि जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि इस आंदोलन का अगला रूप क्या रहने वाला है, क्योंकि अब तक जो होना था वो सबको पता था कि क्या कुछ हो सकता है विधानसभा कूच के दौरान, और सुरक्षा एजेंसी, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। झारखंड सरकार की तरफ से कड़े नियम और एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर नजर डालें तो आंदोलन का रूप क्या रहेगा? यहाँ से स्वरूप बदल सकता है, क्योंकि कल तक जब बातचीत जारी थी तब ये समझा जा रहा था कि कोई ना कोई हल निकल जाएगा और ये आंदोलन अब खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जब सरकार मुख्य मांग पे नहीं मानी, तब उसके बाद ये मामला यहाँ से आगे बढ़ गया। अब सरकार के पास एक्चुअली देखा जाए तो सरकार के पास अब दोनों को बहुत कुछ पता नहीं है, क्योंकि सीबीआई जांच ये सरकार की अपनी जिद है कि नहीं देंगे। तो अगर वो नहीं दे सकते तो लगभग तो जितना मान सकते थे व्यवहारिक तौर पर तुरंत जो मान सकते थे उन्होंने मान लिया। लेकिन बच्चे चूंकि शुरू हुई सियासत अब सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुकी है और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है कि भाई राहुल गांधी की चुप्पी क्या कुछ कहती है। वो उत्तराखंड जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को लेकर वो कहते हैं कि अगर केंद्र में कल को कांग्रेस का शासन आएगा तो शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया जाएगा। लेकिन झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को लेकर क्यों चुप्पी साधी हुई है?
राजनीतिक दलों की बयानबाजी पे बिल्कुल न जाएं। तो ये यहाँ भी बीजेपी के बहुत सारे नेताओं को डिटेन किया गया, इसमें शामिल होने से रोका गया। और कहीं भी जिस तरह के घोटाले यहाँ हो रहे हैं, उस तरह के घोटाले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग हर राज्य में हो रहा है। हर राज्य के सरकारों को चाहिए कि इस तरह के मुद्दों की गंभीरता से जांच अभी करा लें, चीजों को अभी से दुरुस्त कर लें, वरना ये आग देश के हर राज्य तक पहुंच सकती है सेम मोमेंट में। और बच्चों ने ये दिखा दिया है कि बहुत सही तरीके से इसको कैसे भेजा जाता है। ठीक है सर, आने वाले समय में अब क्या कुछ तस्वीरें आएंगी उस पर तो पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल आप बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास और चर्चा जरूर करूंगी इस पूरे विषय को लेकर और समझने का प्रयास भी रहेगा कि आगे इस आंदोलन का स्वरूप किस तरह से देखने को मिल सकता है। तो देखिए, झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब आर पार की लड़ाई में पूरी तरह से तब्दील हो चुका है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित धांधली के खिलाफ हजारों छात्र विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। धरना शुरू हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया, कंटीले तारों की बैरिकेडिंग की गई 7 लेयर की, लेकिन छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं है। 17 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 9 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो एम्बुलेंस से विधानसभा मार्च पर पहुंचे। यानी कि छात्रों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है, सड़क से लेकर विधानसभा की चौखट तक पहुंच चुका है, जिसके चलते सवाल ये उठ रहा है कि आखिर छात्रों की मांगों पर सरकार की चुप्पी कब टूटेगी। क्या परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ठोस फैसला लेगी, या फिर आंदोलन को सिर्फ पुलिस या कार्रवाई से रोकने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक भी छात्रों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठ गए हैं। यानी कि छात्रों का मुद्दा अब सियासी रंग भी पकड़ चुका है। विधानसभा की सुरक्षा के लिए 6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, लेकिन असली सवाल सुरक्षा का नहीं, समाधान का है। क्योंकि जब युवा सड़क पर उतरता है तो भूख हड़ताल करता है, अपने भविष्य को लेकर चिंता करता है और अपनी मांग को लेकर विधानसभा तक पहुंचता है, तो सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हें रोकना नहीं होती, बल्कि उनकी बात को सुनना होती है। तो आज की सबसे बड़ी बहस इसी पर है कि छात्रों की हाहाकार क्या झुकेगी अब झारखंड सरकार, क्योंकि 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बेनतीजा बातचीत रही है। किसी तरह के भी कोई समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन आज जो तस्वीरें सामने आनी थी वो निश्चित तौर पर सबको पहले से पता था कि विधानसभा कूच होगा तो क्या कुछ हालात बनेंगे। लेकिन सबसे शर्म की बात तो वहां पर सामने आई जहां पर झारखंड सरकार की तरफ से पुलिस प्रशासन को विशेष इंतजाम करने की बात कही गई। एक तरफ झारखंड के इस प्रोटेस्ट को दिल्ली के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से जोड़ा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब ये भी आज जो तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, वहां पर कंटीले नुकीले तार लगाए गए हैं, 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें सुबह तक की खबर में ये सामने आ रहा था कि 6 लेयर की बैरिकेडिंग को क्रॉस करके अगर वो 7वें बैरिकेड को भी तोड़ देते हैं तो सीधा वो विधानसभा पहुंच जाएंगे। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद की तस्वीरों का हम जिक्र करें तो लगातार छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और यहां पर लाठी डंडों की बौछारें की गई है। अब ऐसे में इन 6 तस्वीरों से आप पूरे झारखंड के प्रोटेस्ट का सिनेरियो समझिए, जहां विधानसभा घेराव को लेकर पहले से ही रणनीति याद पर तय कर ली गई थी, जिसको लेकर बातचीत बेनकाब यहां पर रही है। 3 राउंड की बातचीत हो चुकी है, कोई भी समस्या का समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। सीबीआई जांच पर लगातार छात्र अड़े हुए हैं और लगातार छात्रों का कहना है कि मांगे तो बहुत कुछ है, लेकिन जो प्राथमिकता के तौर पर है वो ये कि सीबीआई जांच की मांग को, लेकिन सरकार इस पूरे पर हामी नहीं भर रही है मामले पर। अब भारी पुलिस सुरक्षा तैनात है, कंटीले नुकीले तार यहां पर लगाए गए ताकि छात्रों को रोका जा सके। लेकिन अब स्थिति और ये जो पानी है सर से ऊपर चढ़ चुका है, वो इस वजह से क्योंकि अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही अब छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, जहां इस पूरे मसले पर अब जोरों पर सियासत हो रही है और सियासत कुछ उस कदर हो रही है कि एक दूसरे पर जुबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। जहां झारखंड के मामले पर अभी भी लगातार हर किसी के मन में यह सवाल बना हुआ है कि आखिर वो समय कब आएगा जब सरकार की तरफ से इस पूरे मसले पर एक बड़ा कदम उठाया जाएगा, जब सरकार की तरफ से विचार किया जाएगा। और इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए संदीप चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में आपका। और सर, ये झारखंड के प्रोटेस्ट को दिल्ली के प्रोटेस्ट से जोड़ा जा रहा है, लेकिन तस्वीर वही है जो दिल्ली के जंतर मंतर से सामने है। हालांकि झारखंड के जो प्रदर्शनकारी उनकी हम एक तरफ तारीफ कर सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की अभद्र भाषा, अमानवीय हरकत का इस्तेमाल नहीं किया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल यही बना हुआ है कि झारखंड सरकार को आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। देखिए, रितु बिल्कुल शांतिपूर्ण है, वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि उसको भी रंग देने की कोशिश की गई दंगा में, जिस तरीके से एक छात्र नेता के ऊपर सिहाई फेंकी गई वहां पर और जय श्री राम के नारे लगाए गए, लेकिन वो रंग नहीं आया। तो अब बात आ जाती है सरकार की और बच्चों के बीच में।
देखिए, मुझे लगता है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या सरकार जेएमएम की हो, सरकार किसी की भी हो, बच्चों की जो समस्या है, छात्रों की जो समस्या है, वो सब जगह सेम है। वो दिल्ली में भी वही है, वो झारखंड में भी वही है, वो हरियाणा में भी वही है, उत्तराखंड में भी वही है, महाराष्ट्र में भी वही है। कुल मिलाकर के हमारी पॉलिटिक्स को और हमारे पॉलिटिशियन को सोचना पड़ेगा कि छात्रों के सामने इस तरीके की समस्या ना है, और न केवल छात्रों की समस्या है बल्कि जो किसान है, किसानों के सामने उनकी समस्या ना आए, गरीब के सामने उसकी समस्या ना आए, महिलाओं के सामने उनकी समस्या ना आए, क्योंकि हर कोई अलग अलग समय पर अलग अलग आंदोलन लेकर के खड़ा नहीं हो सकता। हमारे देश में आपने देखा होगा महिलाओं के साथ भी किस तरीके की चीजें होती है, उन्हें अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, छात्रों को अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किसान को अलग तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और ये सारी चीजें होती है सिस्टम फेलियर की वजह से। अगर हमारे सिस्टम में सारी चीजें प्रॉपर हो, जिस तरीके से आपने देखा होगा जो सर्विस सेक्टर है उनकी जो सैलरी है, उनकी सैलरी इस तरीके से वेतन आयोग को डिजाइन किया गया है कि अपने आप उनकी सैलरी हर वेतन आयोग जो भी लगता है उनकी सैलरी बढ़ जाती है, उनके अलाउंस बढ़ जाते हैं, लेकिन और किसी के लिए भी इतने प्रॉपर वे में वो व्यवस्था वो चीजें नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, और आज की तारीख में जो झारखंड की सरकार है उसके सामने जरूर एक अग्नि परीक्षा की तरह चीजें आ गई है कि छात्रों से कैसे निपटा जाए और छात्रों को कैसे सेटिस्फाई किया जाए। बिल्कुल है, लेकिन देखिए इस बीच एक सवाल बहुत जोरों पर है। भले ही झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है छात्रों का, लेकिन सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी से पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी कहां हैं? वो राहुल गांधी कहां हैं जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जब छात्रों ने सदन कूच करने की तैयारी की थी और सदन कूच हो चुका था, उसके बाद वो पीएम आवास घेराव करने चल देते हैं, जिसके बाद ये कहा जाता है कि हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, बीजेपी ने इस तरह के आरोप लगाए। फिर उसके बाद वो सीधा कोटा जाते हैं, कोटा में छात्रों से संवाद करते हैं, प्रयागराज जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठ जाता है कि भाई राहुल गांधी को क्या झारखंड के छात्रों में छात्र नजर नहीं आता, उनका भविष्य दिखाई नहीं देता ताकि उसको भी सुनहरा किया जा सके, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जा सके? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है रितु आपका। मुझे ये लगता है कि हमारे देश की जो राजनीति है वो सिलेक्टिव होती है। जहां विपक्ष को अपना फायदा दिखाई देगा वहां पर विपक्ष उसके समस्या के साथ खड़ा मिलेगा, और जहां पर सरकार को अपना फायदा दिखाई देगा वहां पर सरकार। मुझे लगता है बीजेपी के पास एक सुनहरा मौका था, जो कि कांग्रेस अलायंस की वहां पर सरकार है, और बीजेपी के नेताओं को छात्रों के साथ खड़े होकर इस सरकार को और कांग्रेस को साथ में घेरना चाहिए। ये एक बहुत बढ़िया मौका है राजनीति करने का भी और छात्रों के खड़ा होने का भी, क्योंकि राहुल गांधी इस चीज की शुरुआत कर चुके हैं। राहुल गांधी और विपक्ष के जितने नेता थे, आपने देखा दिल्ली में जब छात्र बीजेपी सरकार को घेर रहे थे वो सब लोग छात्रों के साथ खड़े थे। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल आदमी अपनी सरकार को घेरने के लिए जाएगा, लेकिन आप बीजेपी और बीजेपी अलायंस के पास ये सुनहरा मौका है कि वो कांग्रेस को और जेएमएम को बहुत अच्छे से वहां घेर सकती है। ठीक है, हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं, तपोष पाल जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, साथ ही रवि प्रताप सिंह जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। रवि प्रताप सिंह जी, आवाज पहुंच रही है सर? जी सर, चूंकि देखिए झारखंड में जो हो रहा है उसे दिल्ली के प्रोटेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा कनेक्शन निकाला जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पे जो हुआ वो झारखंड में भी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन छात्रों का भविष्य अभी भी अधर में लटका हुआ है। लेकिन सवाल ये है कांग्रेस पार्टी से कि भाई राहुल गांधी कहां है? राहुल गांधी छात्रों के बीच क्यों नहीं पहुंच रहे रांची? देखिए मैडम, राहुल गांधी जी जंतर मंतर पे भी नहीं गए थे। राहुल गांधी जी तो छात्रों की बात लेकर के प्रधानमंत्री के आवास तक गए थे। राहुल गांधी जी छात्रों के बीच में देहरादून गए, राहुल गांधी जी छात्रों के बीच में कोटा गए, राहुल गांधी जी छात्रों के बीच में प्रयागराज गए। और भारत के भाग्य विधाता ये छात्र हैं, देश के इस्तकबाल ये छात्र हैं, कल के भावी कर्णधाता ये छात्र हैं, और इन छात्रों के साथ कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और हमने अपनी सरकार ये न सोचे कि सरकार अगर छात्रों के जीवन और जीविका की बात होगी तो ऐसी सरकार को हम लोग चिमटे से भी नहीं छुएंगे। झारखंड की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम इस देश के युवाओं के साथ हैं और राहुल गांधी जी रहेंगे। ठीक है, आपने कहा कि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं गए थे, लेकिन पीएम आवास वो पहुंचे थे जहां पर उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था, और उसके बाद बीजेपी आरोप लगाती कि हाई वोल्टेज ड्रामा था। लेकिन क्या राहुल गांधी रांची में जाकर हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हुए ये नहीं कह सकते कि छात्रों की मांगों को सुन लिया जाए, छात्रों के इस आंदोलन को और प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए? और दूसरी तरफ आपने कहा कि हम लोग झारखंड सरकार की चिंता नहीं है, आप लोग अलायंस में हैं, लेकिन आप लोगों ने क्या तैयारी की है? नुकीले और कंटीले तार लगाए गए हैं छात्रों के लिए ताकि वो बैरिकेड पार करे, तो
उनको किसी तरह से चोट लग सके, लाठीचार्ज हुई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, ऐसे छात्रों को ट्रीट कर रहे हैं आप लोग? मैडम देखिए, राहुल गांधी जी को हेमंत सोरेन जी से बात करने के लिए रांची जाने की आवश्यकता नहीं, और निश्चित रूप से उनसे बात किए हैं वो, और छात्रों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे राहुल गांधी जी ने बात किया है। ये तो छात्रों पे लाठी चलाने का काम, डंडों में कील गाड़ करके और हमारी बहनों के प्राइवेट पार्ट में डंडा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। हाँ। और सदन में कहते हैं कि ये छात्रों पे जो लाठीचार्ज हो रहा है झारखंड में, वो कौन कर रहा है? वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर अगर देखिए, सवाल नहीं उठाने, सवाल मैं बीजेपी से भी पूछूंगी, और जब यहाँ पर यूपीएससी को लेकर पेपर लीक का मामला था तब भी बीजेपी से सवाल पूछा था, जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है और आप लोगों की वजह से आज प्रोटेस्ट उग्र हुआ है और छात्रों पर लाठी डंडे चलाए गए हैं, वो सवाल भी पूछे गए थे। लेकिन आज बारी कांग्रेस की, आज कटघरों में आप लोग खड़े हुए हैं सर, तो सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। निश्चित रूप से अगर उन पे डंडा चला है जैसा आप दिखा रही हैं, तो इसका खामियाजा हम नहीं दिखा रहे सर, पूरा नेशनल टेलीविजन, तमाम जो फीड्स हैं वो सामने आ रही है। हैरानी की बात कि आप लोग नहीं देख पा रहे वो तस्वीरें। नहीं, बिल्कुल देख रहे हैं। मैं तो अपनी बात कहा कि अब मैं कहीं बिजी था, मंदिर पे बैठा हूं, देख नहीं पाया। लेकिन अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से जो लोग भी उत्तरदायी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक और रिएक्शन, उसके बाद में तपोष पाल जी के पास जाऊंगी। एक और रिएक्शन में रवि प्रताप सिंह जी, उसके बाद में तपोष पाल जी के पास जाऊंगी। आपने कहा कि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बातचीत की है, तो सर ये बहुत बड़ी विफलता है कि राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन से बातचीत की और छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने की या उनकी मांगों को मानने की बात भी कही होगी, लेकिन उसके बावजूद भी झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन सरकार ने अभी तो कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया है। हेमंत सोरेन सरकार ने जो जेपीएससी की टीम है, तीनों लोगों को बर्खास्त कर, उनका इस्तीफा ले लिया। उसके बाद उनकी छात्रों की क्या मांगे हैं, उन मांगों पे विचार हो रहा है। सर छात्रों की मांग ये है, मैं बताती हूँ, छात्रों की तकरीबन 5 से 6 मांगे हैं। 5 से 6 मांगों को लेकर विचार चल रहा है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर जो मांग उठाई जा रही है वो ये कि झारखंड की सीआईडी टीम इस पूरे मामले की कार्रवाई ना करे और जेपीएससी जेएसएससी पेपर में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन झारखंड सरकार हामी नहीं भर रही है। बिल्कुल इसकी जांच होगी और कराया जाएगा, इसकी मांग हम करेंगे। तो कैसे होगी, कैसे होगी? अब जब प्रदर्शन उग्र हो गया, अब आप लोगों को लग रहा है कि अब हम लोग कराएंगे, हम लोग बात करेंगे। कब बात करेंगे सर आप लोग? पानी सर के ऊपर से जा चुका है। उग्र हुआ जरूर है, लेकिन हमारे छात्रों की जो इस्तकबाल की बात है, निश्चित रूप से ये आपका प्रश्न वाजिब है और हम लोग इसको कॉग्निजेंस लेंगे और जो भी अपराधी हैं उनको कटघरे में खड़ा करके सख्त सजा देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि किसी को हमने उठवा लिया। ठीक है रवि प्रताप सिंह जी, आज छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। कौन सा दिन है आज? कितने दिन हो गए? मुझे बस ये बता दीजिए, कब ये शुरू हुआ था प्रोटेस्ट और आज कितने दिन हो चुके हैं छात्रों को? मैडम अगर मैं गलत नहीं तो आज 18वां दिन है। ठीक है, अब यहां पर जो प्रदर्शन हो रहा है इन 18 दिनों में आप मुझे बताइए कि सरकार, झारखंड की सरकार जहां पर कांग्रेस और जेएमएम यानी कि यहां पर हेमंत सोरेन की सरकार दोनों अलायंस में बैठी हुई है, आप लोगों ने कब सुध ली यहां पर छात्रों की? देखिए सरकार के प्रतिनिधि गए थे बात करने के लिए छात्रों से। कब गए थे सर, कब गए थे? जब 10 से 12 दिन हो गए थे उस तब पहुंचे थे सरकार का डेलीगेशन और तब बात की, और उसके बावजूद भी सरकार से 3 दफा 3 राउंड की बातचीत हो चुकी, अगर आपके पास जानकारी है इस बात की तो, और तीनों राउंड की बातचीत बेनतीजा रही क्योंकि सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी, एक और चीज, राहुल गांधी का स्टेटमेंट ये सामने आता है कि अगर हम केंद्र में सरकार आ जाएगी तो हम शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव कर देंगे। झारखंड में तो बदलाव हो नहीं पा आप लोगों से, आप लोग केंद्र में बदलाव करेंगे? मैडम सुनिए, संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में वर्णित है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों भी उस पे कानून बनाया करते हैं। केंद्र के कानून के अधीन ही राज्य अपने नीतियों का निर्धारण करता है। समवर्ती सूची में शिक्षा आता है, तो निश्चित रूप से जब हमारी सरकार केंद्र में होगी तो इस तरह के फूल प्रूफ हम नीति बनाएंगे। केंद्र की चिंता बाद में कीजिए, पहले जिन राज्यों में आप लोगों की सरकार है जरा वहां का सोच लीजिए, क्योंकि केरल में भी आप ही लोग हैं। केरल में क्या हाल हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, और आज झारखंड में भी इस तरह से अव्यवस्था का अंबार लगा हुआ है, उस पर भी आप लोग ऐसे हीला हवाली कर रहे हैं और जवाबदेही आप लोग नहीं ले रहे। आप भी वही कर रहे हैं जो बीजेपी ने यूपीएससी पेपर लीक को लेकर किया था। कोई अव्यवस्था की हम मार नहीं होने देंगे। हो गई सर, अव्यवस्था हो गई, अब क्या नहीं होने देंगे? हो गई है, वहां पर छात्रों पर लाठी भांजी जा रही है, वो तरीका ठीक है क्या? देखिए छात्रों पर लाठी भांजी जा रही है, तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि छात्र अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक से परीक्षा प्रणाली के लिए लड़ रहे हैं, और किसी कीमत पर उनके लिए लाठी चलाना
पैलेट गन चलाना, आंसू गैस चलाना या किसी भी प्रकार का बल प्रयोग करना ये मुनासिब नहीं है प्रजातंत्र में। छात्रों के ठीक है बात सर, सुननी सीधे तौर पर चाहिए यही और समझ में आ रहा है कि सिर्फ सुनेंगे। वोट बैंक की राजनीति है, सियासी रोटी जब आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर सेकनी थी तब आप लोगों ने खूब सियासी रोटी और वोट बैंक को मजबूत करने का प्रयास किया। राहुल गांधी आज जेएनसी के बीच अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनावों में आप लोगों का जनाधार मजबूत हो सके। लेकिन झारखंड में आप लोगों की सरकार है, 2029 में विधानसभा चुनाव है, तो वहां के लिए भरपूर समय है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम के पास छात्रों को मनाने के लिए। तो वहां पर अभी राहुल गांधी या फिर कोई नहीं जाएगा कांग्रेस का डेलीगेशन। तपोष पाल जी आपके पास आते हुए सर, क्योंकि आप लोग विपक्ष, ठीक है सर, हो गया प्रताप सिंह जी सर, नहीं क्योंकि आज आप ही तरफ से कहा गया कि 18वां दिन है, 18वें दिन भी अगर छात्र अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं तो ये फिर सरकार की सबसे बड़ी विफलता है, इसमें कांग्रेस को भी घसीटा जाएगा। तपोष पाल जी, आप लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप लोगों की तरफ से समर्थन देने का यहां पर प्रयास भी किया गया, कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा है, सदन के बाहर भी आप लोग हंगामा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये सर कि इस समस्या का समाधान क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आज सावन के दूसरे सोमवार की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ये कांग्रेस का दोहरा रवैया है और ये जग जाहिर है। पहले भी पहले ये जिस तरीके का शासन चलाते थे उसके बाद जनता ने हर एक स्टेट में, पहले तो केंद्र से निकाला, उसके बाद हर एक स्टेट में इनको निकाला जा रहा है और जनता इनसे असंतुष्ट है। और इसलिए असंतुष्ट है क्योंकि इनका चाल चेहरा चरित्र ठीक नहीं। ये आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, करेंगे कुछ और, मतलब इनका कुछ भी आप जो है स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते। एक सेकंड सर, जो झारखंड का मुद्दा है, झारखंड के मुद्दे पे मैं आपको एक चीज ब्रीफ कर दूं कि वहां का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि डीएसपी जो झारखंड पीसीएस का जो है उसमें डीएसपी की जो वैल्यूज है वो 1.2 करोड़, एफआरओ के लिए जो है 80 लाख, वीडियो के लिए 90 लाख और सीओ के लिए 1 करोड़। तो अभी जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें भी उन्होंने यही बातें कही है कि शिक्षा मंत्री, वहां का प्रशासन और ये लोग मिल के साफ तौर पे इन नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को बेचा जा रहा है और वहां पे इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं। अभी प्रश्न ये है कि देखिए, कोटा से लेके प्रयागराज तक राहुल गांधी को जो गूंज सुनाई दे रही है छात्रों की, वो गूंज झारखंड के छात्रों की क्यों नहीं सुनाई दे रही है? वो अनसुना कर दे रहे हैं। तो बोल तो रही है सर कांग्रेस पार्टी की सर सारी की सारी वही स्थिति आ रही है जो दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर आपके कई दिग्गज और कैबिनेट मंत्री जो केंद्र में बैठे हुए हैं उनके आवाज दिल्ली के इर्द गिर्द ही है, राष्ट्रीय राजधानी में ही है, लेकिन वो जंतर मंतर पर नहीं जा सके। प्रोटेस्टर जो वहां पर बैठे हुए थे, प्रदर्शनकारी, उनकी बात को नहीं सुन सके। जब सदन कूच करने की तैयारी आई, प्रदर्शन उग्र हो गया, तब जाकर आप लोगों की तरफ से यहाँ पर प्रस्ताव रखा गया बात का। लेकिन वही अब झारखंड सरकार कर रही है, तो फिर इसमें 3 में 13 वाली तो बात ही नहीं रही सर। दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यही तो हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। छात्रों की जो डिमांड थी उसको हमने पूरा किया है और जो भी उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, उसके बाद ही कोई बात करेंगे और मजबूरी हो गई सर ये आप लोगों की। आप चाहे इस चीज को कितना भी डिनाई करें, लेकिन ये मजबूरी थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा अपने पद से। हाँ, थोड़ा सा मुझे भी बोल लेने दीजिए मैडम। तो आपने प्रश्न पूछा है ना, तो अब देखिए, जब छात्रों ने ये डिमांड किया और जगत प्रकाश नड्डा जी के साथ उन्होंने मीटिंग करी है, उन्होंने ये कहा था कि न्यूट्रल प्लेस पे होना चाहिए, न्यूट्रल प्लेस हमने किया है। वो वहां पे कोई भी राजनीतिक दल को आने नहीं देना चाहते थे, ये जबरदस्ती पहुंचे थे, वो अलग विषय है। लेकिन हमने जो उनकी चीजें थी, मांगे थी, उन सब पे मांग हमने मानी है और इसीलिए तो सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हमारी जितनी भी मांगे थी वो मानी गई है, इसलिए हम जो है ये धरना प्रदर्शन बंद करते हैं और छात्रों से आग्रह करते हैं कि वो अपने अपने घर लौट जाए। ये उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक चीज और देखिए, अगर हम नहीं मानते तो कहां हो पाता ये। लेकिन आज की डेट में राहुल गांधी गायब है और राहुल गांधी जो है छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। भाई, जंतर मंतर पे ये जो है करम और झारखंड के छात्रों पे सितम। अब ये देखिए, ये तो इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा ना, इनको अपनी क्लैरिफिकेशन देने पड़ेंगे। अब एकदम आप एक चीज और देखिए, झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है वहां पे पिकनिक जैसा कोई माहौल नहीं है। मतलब एक हाई फाई जैसा कोई वो नहीं है। स्विगी जोमेटो से इतने हाई फाई फूड नहीं ऑर्डर किए जा रहे हैं। बाहर से जो समर्थन मिल रहा था वो भी समर्थन नहीं दिख रहा है। तो ये तो पूर्णतः स्वदेशी आंदोलन है जो कि स्वदेशी छात्रों के द्वारा किया जा रहा है।
रहा है और स्वदेशी तरीके से उनको लूटा जा रहा था। तो हम तो उसी के लिए बात कर रहे हैं ना कि भाई 98%। ठीक है, दिल्ली के जंतर मंतर पर जब प्रदर्शन हुआ तो यहाँ पर विपक्षी पार्टियों ने भड़का दिया, जिसके बाद प्रदर्शन उग्र हो गया। लेकिन आज झारखंड में भी प्रदर्शन उग्र हुआ, तो वहां पर आप लोगों पर इल्जाम नहीं लगेगा कि आप लोगों ने उस प्रदर्शन को उग्र कर दिया क्योंकि विपक्ष की भूमिका आप निभा रहे थे? सर, ये दोहरा मापदंड आप भी अपना रहे हैं, बीजेपी भी अपना रही है और कांग्रेस भी अपना रही है। ठीक है, संदीप चौधरी जी आपके पास आते हुए सर, और ये सवाल हर किसी के जहन में है कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सियासी रोटियां क्यों सेकती हैं? ये पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्टिव नेचर क्यों अपनाती है? जहां पर अपनी सरकार है वहां से ये कदम पीछे हटा लेते हैं, लेकिन जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार है वहां पर पूरा सीना तान कर चढ़ जाएंगे और वहां पर फिर सवाल दागेंगे कि उस राज्य की सरकार क्या कर रही है, लेकिन अपने गिरेबान में क्यों कोई नहीं झांकता? देखिए रितु जी, आपने एक शब्द सुना होगा राजनीति में, वो है नूरा कुश्ती। तो हमारे यहाँ पक्ष और विपक्ष के बीच में नूरा कुश्ती चलती रहती है, सरकारें बदलती रहती हैं। आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी होगी, बीजेपी की भी देखी होगी, और आपने कई बार चीजें अगर कवर की होंगी तो कभी आप कोई ऐसी चीज कवर करना जहां पर पक्ष और विपक्ष के नेता एक साथ हो, आपको उनको देख करके इतनी हैरानी होगी जितनी मीडिया बंधुओं में आपस में प्यार नहीं होगा, उससे ज्यादा प्यार और मान सम्मान और सारी चीजें उनके बीच में होती हैं। या कभी आप संसद के बाहर ही खड़े हो जाइए, पक्ष विपक्ष के लोग एक दूसरे को ऐसे दुआ सलाम, हाथ मिलाना, गले मिलकर के आएंगे जाएंगे। तो ये लोग जानते हैं जनता का बेवकूफ कैसे बनाना है, किन मुद्दों पर हमें मैदान में उतरना है, किन मुद्दों पर हमें चुप्पी साध लेनी है। तो यही हमारे देश की राजनीति में आज से नहीं चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ यही चीजें चल रही हैं। देखिए, अटल जी का और नेहरू जी के बीच में एक राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन प्यार भी था। इसी तरीके से आप जिनको भी देखेंगे, अभी बीच में मुलायम सिंह जी के परिवार में एक शादी हुई थी, राजनाथ सिंह जी और नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले उस शादी में पहुंच गए थे। तो ये चीजें किसी से छुपी नहीं है, इसको नूरा कुश्ती आप कह सकते हैं। लेकिन मुद्दों के मामले में ये लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, एक दूसरे की लेग पुलिंग भी करते हैं। कई बार इसी चीज में राजनीतिक स्तर काफी नीचे तक भी चला जाता है। लेकिन अगर आप पर्दे के पीछे देखेंगे तो कई पक्ष विपक्ष के नेताओं की आपस में रिश्तेदारियां भी मिल जाएंगी। विपक्ष के नेता ने पक्ष के नेता को अपनी बेटी दी होगी, तो कहीं सत्ता पक्ष के व्यक्ति ने, नेता ने अपनी बेटी विपक्ष को दी हुई होगी। इनके बीच में बहुत गहरे संबंध है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जो जयशंकर जो ये न्यूज 24 है वो राजीव शुक्ला का चैनल है, और राजीव शुक्ला के जो दामाद हैं वो रविशंकर प्रसाद जी हैं। तो आपस में इतनी घनिष्ठता रहती है इन लोगों के बीच में, तो वो सब आम जनता को पता नहीं चलती। आम जनता को केवल पर्दे पर जो चीजें दिखाई देती है वो उसी को हकीकत मानते हैं। और देखिए, सीधे तौर पर ये भी तो कहा जाता है राजनीति में कि कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता, और वो ऑन स्क्रीन या ऑन एयर में कैमरे के सामने क्या हो रहा है, लेकिन कैमरे के पीछे क्या कुछ होता है, पर्दे के पीछे, वो हम सभी जानते हैं। लेकिन रवि प्रताप जी, सवाल अभी भी वही अटका हुआ है कि आखिर ये छात्रों का जो आक्रोश, जो नाराजगी है, इसे खत्म करने में झारखंड सरकार क्या सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? देखिए रितु जी, सबसे पहले मैं आपका ये जवाब दूं इससे पहले दो मुद्दे आए हैं। राजनीति में मुद्दों पे मतभेद हुआ करते हैं, मनभेद नहीं है। राजनीति एक स्वस्थ परंपरा है और सब लोग मिलते हैं, सब लोग देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए ही राजनीति करते हैं। राज्य की नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए, राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को स्थापित करने के लिए और लोगों के विकास के लिए राजनीति होती है। तो आप ये कहें कि राजनीति अपने आप में लड़ेंगे, ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात, मेरे भाई कह रहे थे कि हमारा चेहरा और चरित्र हमेशा दो रहा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि चेहरा और चरित्र दो इनका रहा है, क्योंकि ये छात्रों को कहते थे कि आपको हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और जब सत्ता में आ गए तो कहे रील भी बनाइए, पकौड़े भी तलिए। किसानों को कह रहे थे कि आप हम आए 2 नहीं सर, वो क्या कहते हैं वो छोड़िए, आप कह रहे हैं कि उनका दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी का दोहरा चरित्र आता हूं। निश्चित रूप से रितु जी, झारखंड की सरकार इस समस्या के समाधान में सफल होगी। अगर नहीं सफल होती है, छात्रों को न्याय नहीं मिलता है, तो हम झारखंड सरकार से अपना वास्ता तोड़ लें। हम निश्चित रूप से राहुल गांधी जी बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ रहता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तपोष पाल जी, एक आखिरी रिएक्शन आप ही से मैं लूंगी कि अब छात्रों का प्रोटेस्ट तो खत्म होने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है सर, चूंकि समय की कमी है। रवि प्रताप सिंह जी लौट रही हूँ सर। तपोष पाल जी, आखिरी कॉमेंट आपसे सर, क्योंकि आज छात्रों का जो आंदोलन है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अब छात्रों के इस प्रोटेस्ट का अगला स्टैंड आप क्या देखते हैं?
देखिए एक चीज मैं बता दूं, अगला स्टैंड तो साफ है कि छात्र अपने लिए, युवा अपने लिए लड़ाइयां लड़ रहे हैं और वहां पे जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में है। अब एक चीज मैं बता दूं, वहां के मुख्यमंत्री की स्थिति, ये अभी कह रहे थे हम समर्थन देके बैठे हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसमें धीरज साहू जो है उनके साथ घूम रहे थे, उनके ऊपर जब ईडी का छापा पड़ा तो उनके घर से 300 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए। तो उस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस कहती है कि धीरज साहू से हमसे कोई मतलब नहीं, वो लिकर किंग है, उनको इस पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, वो जाने, उनका व्यवसाय जाने, हमसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हेमंत सोरेन असेंबली में खड़े होकर ये कहते हैं कि जब मैं बीएमडब्ल्यू, ठीक है, देखिए सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि झारखंड का प्रोटेस्ट कब खत्म होगा, झारखंड के प्रदर्शन को लेकर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जेएमएम हो, वो कब क्या कुछ एक्शन लेगी या किस तरह से सांत्वना की समाप्त होगी। बहरहाल समय की कमी, ठीक है सर, समय की कमी, आप सभी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।